ग्वालियर का, जहां T20 का रोमांच होने जा रहा है। ग्वालियर के माधव राज सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में 6 अक्टूबर को भारत और बांग्लादेश के बीच T20 मैच होगा। मैच के लिए दोनों टीमें पहुंच चुकी हैं। टेस्ट सीरीज में जीत दर्ज करने के बाद अब T20 सीरीज का खुमार फंस चुका, यानी कि फैंस में नजर आ रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच पहला T20 मैच 6 अक्टूबर को ग्वालियर में खेला जाएगा। इसके लिए टीम इंडिया और बांग्लादेशी टीम के खिलाड़ी ग्वालियर पहुंच गए हैं। दोनों टीमों की प्रैक्टिस सेशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। दोनों टीमों के खिलाड़ी कड़ी सुरक्षा के बीच प्रैक्टिस करेंगे। बांग्लादेश के साथ मैच खेलने को लेकर हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद मैच की सुरक्षा को लेकर 2000 से ज्यादा जवान तैनात किए जा रहे हैं। खिलाड़ियों को एयरपोर्ट से होटल लाने, होटल पर सुरक्षा के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। इसके साथ ही दोनों टीमों को होटल से स्टेडियम तक पहुंचाने वाली टीम में अफसर और जवान अलग से तैनात किए गए हैं। स्टेडियम में जहां से खिलाड़ी मैदान में आएंगे और जाएंगे, उस मार्ग पर सुरक्षा के लिए अलग अलग टीमें तैनात भी की जाएंगी। तो क्रिकेट का रोमांच, भारत बांग्लादेश के बीच T20 का मैच होने जा रहा है और इस समय 6 अक्टूबर को लेकर तमाम तैयारियां हो रही हैं। जावेद खान ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, क्या कुछ जानकारी तैयारियों को लेकर? खिलाड़ी जिस तरह से कल पहुंच रहे थे, उसके बाद हमने देखा था स्वागत सत्कार लगातार उनका किया गया और आज से मैच खेलने की जो प्रैक्टिस है वो भी करेंगे। जी बिल्कुल, ग्वालियर के जो माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में जो नया शंकरपुर स्टेडियम बना है, वहां पर इसकी दोनों टीमें पहुंच चुकी हैं और सबसे बड़ी बात है कि अभी 1 बजे से बांग्लादेश की टीम के साथ जो है प्रैक्टिस भी शुरू हो गई है उनकी, और अलग अलग शेड्यूल निर्धारित किया गया है। 1 बजे से लेकर 4 बजे तक बांग्लादेश की टीम इसकी प्रैक्टिस करेगी और नेट प्रैक्टिस के बाद वो फिर 4 बजे तक शेड्यूल रहेगा। 5 बजे से भारत की टीम का जो वहां पर पहुंचने का कार्यक्रम है और उसके बाद वो 8 बजे तक प्रैक्टिस करेगी। तो जो तैयारियां हैं GDCA, MPCA द्वारा जो लगातार की जा रही हैं, और सबसे बड़ी बात है इस मैच का आयोजन MPCA यानी मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा किया जा रहा है और इस आयोजन के साथ साथ यहाँ पर पूरी तैयारियां देखने को मिल रही हैं। सुरक्षा के साथ साथ जो एक चीज है, पार्किंग की व्यवस्था की गई है। करीब 1.5 किलोमीटर पहले ही पार्किंग के लिए जो स्कूटर और जो 4 व्हीलर हैं उनके लिए अलग अलग बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। BCCI के पदाधिकारी भी लगातार यहाँ बैठक कर रहे हैं और जो पुराना स्टेडियम है उसमें भी लगातार बैठकें चल रही हैं और तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। और जैसा कि ज्ञात है कि जो ग्वालियर के जो 5 स्टार होटल है उषा करण पैलेस में भारत की टीम रुकी हुई है और वहीं से वो अपनी प्रैक्टिस के लिए रवाना होती है। उस दौरान पूरी सुरक्षा बंदोबस्त किए जाते हैं। इसी तरह बांग्लादेश की जो टीम है वो रेडिसन होटल में रुकी हुई है और अभी रिहर्सल के लिए रवाना हो गई थी और पूरी सुरक्षा के बीच स्टेडियम पहुंच चुकी है और वहां पर उनकी जो प्रैक्टिस है वो शुरू हो गई है। ग्वालियर के जो क्रिकेट प्रेमी है उसमें भी काफी उत्साह है और लगातार लोग पहुंच रहे हैं और उस जो मैच को लेकर उत्साहित हैं। मेरे साथ कुछ क्रिकेट प्रेमी हैं। किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है आपको? बहुत दिनों बाद, 14 साल बाद करीब मैच जो इंटरनेशनल मिला है। ग्वालियर के लिए बड़ी सौभाग्य की बात, साल इंटरनेशनल मैच हो रहा है और पूरे ग्वालियर में उत्साह है और जबरदस्त उत्साह है और देखना होगा कि ये मैच ऐतिहासिक होगा और ग्वालियर अपना कीर्तिमान स्थापित करेगा। बिल्कुल, और भी लोग हैं मेरे साथ। किस तरह का लगता है आपको? बड़ा रोमांच है क्रिकेट प्रेमियों में, क्योंकि स्टेडियम भी नया बना है और टीम भी बहुत दिनों बाद आई है। बड़ा उत्साह है क्योंकि एक तो नया स्टेडियम बना है और सभी लोग, मैंने जहाँ भी बात कर रहा हूँ, सभी बच्चे और युवा बहुत खुश हैं। ये 14 वर्षों बाद यहाँ मैच होने जा रहा है और इंडिया ही जीतेगी हमारी टीम। तो बिल्कुल, अब जीतने की भी कामनाएं की जा रही हैं। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मैच को? तो 15 से 14 साल बाद यहाँ मैच हो रहा है और वो यादें हैं जो 14 साल पहले हुई थी। सचिन तेंदुलकर ने 200 रन बनाए थे, कीर्तिमान स्थापित किया था। उसी के हिसाब से देख रहे हैं कि कोई भी सूर्य कुमार यादव भी हैं या और बहुत सारे खिलाड़ी हैं, शिवम दुबे जी हैं, यहाँ भी वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई बनाए और सभी पूरे शहर में उत्साह का माहौल है। रंग बिरंगे लोग तिरंगे लेके घूम रहे हैं खुशी में और लग रहा है कि पहली बार में ही जैसे 14 साल बाद पुराना मैच हो रहा है तो इंडिया जीतेगी और कीर्तिमान स्थापित करेगी। जो वहाँ पर बंदोबस्त किए गए उसको आप लगता है कि चूंकि डिस्टेंस है लेकिन उसके बाद भी लोगों में बहुत उत्साह है? नहीं, सब कुछ व्यवस्था है। MPCA और GDCA ने मिलकर बहुत अच्छी व्यवस्था करी है और सब कुछ पार्किंग वगैरह सब बढ़िया है और पानी भी बरस जाएगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैच होगा और इंडिया जीतेगी। बिल्कुल, मैच होगा और इंडिया जीतेगा। अब मैं आपसे एक प्रतिक्रिया लेना चाहता हूँ कि चूंकि एक पार्किंग और मौसम को लेकर था, क्योंकि अब मौसम खुल गया है, धूप भी आ गई है, मतलब कुदरत भी मेहरबान है। बिल्कुल, कुदरत मेहरबान रहेगी क्योंकि ग्वालियर को 14 साल बाद मैच मिला है
तो ग्वालियर की जनता को यह पूरा मैच देखने को मिलेगा। और जब भी आपने कहा कि पार्किंग वगैरह है जरूर थोड़ा सा दूर, लेकिन उत्साह के आगे सारी दूरी व्यर्थ हो जाएगी। तो बिल्कुल एक एक चीज का चप्पे चप्पे पर ध्यान रखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मैच हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच में जो थोड़ा बहुत विरोध भी थे, हिंदू संगठनों ने कुछ विरोध किया था, लेकिन अब उनको भी समझाइश कर ली गई है और उन्होंने जो विरोध प्रदर्शन था कल हल्के फुल्के अंदाज में किया उसको, लेकिन जो क्रिकेट प्रेमियों के उत्साह के आगे सब फीके नजर आ रहे हैं। उत्साह के आगे फीके तो हैं, लेकिन जावेद ये भी समझना होगा क्योंकि लगातार 14 साल बाद जिस तरह से मेजबानी करने जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्वालियर, तो इसके लिए हिंदू महासभा जिस तरह से आह्वान कर रहा है, बंद का भी आह्वान किया जा रहा है, उन्हें किस तरह से समझाइश देने की कोशिश है? आने वाले समय में ऐसा ना हो कि बार बार समझाइश तो दी जा रही है और इसके बाद कुछ उग्र प्रदर्शन होने लग जाए, उसके लिए तैयारी? जी बिल्कुल, जो हिंदू संगठनों और हिंदू महासभा का विरोध था उसका पहला फेज कल हो चुका है। 2 अक्टूबर को उन्होंने काला दिवस मनाने का ऐलान किया था और उस काला दिवस के तहत उन्होंने अपने कुछ संस्थानों पे झंडे लगाए और विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन वो चुनिंदा क्षेत्र में था जो ग्वालियर का लश्कर क्षेत्र है, वहां पर हिंदू महासभा का जो प्रभावी क्षेत्र है वहां उन्होंने किया और कुछ 14-15 लोगों की उसमें गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन प्रशासन ने पूरी समझाइश उन लोगों को दे दी है और अब जो उन्होंने 6 अक्टूबर का जो विरोध प्रदर्शन किया है उसमें वो स्टेडियम को उसमें एक बंद का आह्वान किया है, लेकिन बंद भी लश्कर क्षेत्र में ही रहेगा। जो स्टेडियम है वो ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में आता है और नए क्षेत्र में है, वहां पर दूर दूर तक पूरी व्यवस्था की गई है। बाहर से जो पुलिस बल बुलाया गया है, करीब 2000 से ज्यादा जवान और पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं, जो सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, रेवेन्यू की टीम भी आई है। ग्वालियर चंबल संभाग के दूर दूर के जिलों के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, रेवेन्यू के और पुलिस के, कई 2 दर्जन से ज्यादा एडिशनल एसपी और डीएसपी और टीआई और पुलिस बल यहाँ पर बुलाए गए हैं। एक एक व्यक्ति को एक एक सेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है, पार्किंग से लेकर और जो प्रवेश द्वार हैं शंकरपुर स्टेडियम पर पहुंचने के, वहां पूरी तरीके से पूरे बंदोबस्त हैं। और अब उम्मीद है कि चूंकि टीम आ चुकी है और अलग अलग स्थानों पर रुकी हुई हैं, अलग अलग होटल में रुकी हुई हैं, तो उनके जो पिन पॉइंट जो सुरक्षा है वो पूरी तरीके से उसकी चेकिंग और रिहर्सल सब कुछ हो चुकी है। तो अब कोई ऐसी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है कि जो विरोध प्रदर्शन का कोई असर होगा, लेकिन चूंकि उनका आह्वान है तो उसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है और जो जीडीसी आयोजक संस्था और एमपीसी है वो उसको पूरी उम्मीद है कि मैच के उत्साह के आगे ये सब विरोध प्रदर्शन जो बहुत क्षणिक है इनका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो बिल्कुल कितना असर नहीं पड़ेगा और क्या होगा ये फिलहाल देखना होगा। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ग्वालियर से अहम खबर और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जिस तरह से दोनों टीमों के क्रिकेट सितारे पहुंच चुके हैं और अब 14 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी का पहला कह सकते हैं कि मजबूत कदम होने जा रहा है। भारतीय कप्तान भी पूरी तरह से तैयार हैं और भारत से यही उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द ये मैच जीते और एक बार फिर से फैंस जो है वो बढ़ चढ़कर उनका